अभी आप सुन रहे थे कि सुल्तान अधम बंदी छोड़ ने किस प्रकार सतगुरु ने पार किया। तो बंदी छोड़ यहाँ ये याद दिलाना चाहते हैं कि गुरु को अपना शिष्य कितना प्रिय होता है। माँ ने पुत्र बहुत प्यारा हो है, पिता ने पुत्र बहुत प्यारा हो है, लेकिन माँ को 100 गुना प्रिय अपने, यानी पिता से माँ को पुत्र 100 गुना प्यारा होता है। उससे भी ज्यादा गुरु को अपना शिष्य प्यारा हो है, अगर कोई शिष्य हो तो इसलिए अपने हंस को निकालने की खातिर कितने दुख पाए, कोरडे खाए, बांदी बन गए, और हम नीच आत्मा फिर भी नहीं समझ पाते। फिर जब गुरु के रूप में कोई आता है संत, उसको फिर ऐसे ही व्यक्ति उसमें 100 कसूर और उसमें 100 प्रक्रिया उल्टी मानकर उसकी निंदा करके अपना कर्म और धर्म नष्ट कर जाते हैं। गरीबदास जी महाराज आए तब भी उसमें लोगों ने हमारे जैसी नीच आत्माएं उस समय भी रही होंगी, पता नहीं उनके बारे में क्या क्या होगा। दुनिया को ठगता है, ऐसे करता है, गुमराह करता है, ये कहां से ज्ञान लिया एक धोती कुर्ते वाला। आज उसी गरीबदास के आगे नाक रगड़ रगड़ के अपनी मन्नत पूरी की करवाई जा रही है। बंदी छोड़ कहते हैं कि अगर जब वो शरीर में थे, बंदी छोड़ की बातों पर विश्वास करके पूरी रूप से उसको परमात्मा स्वरूप मान लेते थे तो भगवान ही, लेकिन उस समय स्वीकार नहीं किया। उस समय स्वीकार कर लेते तो हम सतलोक में होते, तब तो हम सियाणे बने, होशियार बन गए। और यही कारण है चौथे युग में धक्के खा रहे हैं। प्रथम तो यू मार्ग नहीं मिला, और मिल जाता फिर जीव गुरु की मर्यादा में नहीं रह सकता, क्योंकि काल रहने नहीं दे। मन की कोशिश है कि इसको सतमार्ग पर नहीं लगन दूं, और लग जाते फिर पांव पकड़ कर खींच ले जाऊं उसी नरक के खाते में। तो सबसे पहले काल का यही अटैक होता है। पहला दाव है कि गुरु से कट जावे, फिर यो कितना भर में जाओ, कितनी साधना करे आओ और कितने बड़े बड़े तप कर लीजिए, इसकी वाय दुर्गति हो जाएगी। यही कारण है कि हम यहां से नहीं निकल पाए। आपके सामने उदाहरण है, फिर भी नहीं समझ में आवा तो मत आओ, उसका कोई इलाज भी नहीं हो सकता। हमने कोई बण में तप नहीं किया, कोई काम छोड़कर नहीं गए, कोई ऐसा पाखंड भी नहीं रचा, कोई ऐसी सुरीली आवाज भी नहीं कि जिसके कारण संगत को आकर्षित कर लिया हो, शब्द आदि गायक है, या और कोई फुंड बना करके। केवल हमने इन बातों को पकड़ा कि बंदी छोड़ किस प्रकार प्रसन्न होते हैं। महाराज कहते हैं गरीबदास जी, बंदे जान साहेब सारबे, आप पिदर आप मादर ना ही कुल परिवार बे। वो आप ही है सब कुछ, ईश्वर सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, पर उसकी सार समझ ले। सार कैसे समझे कि गुरु को परमात्मा स्वरूप समझे। वो कहते हैं मम संत मुझे जान मेरा स्वरूपम, मेरे संत को मेरा ही रूप समझो। आज हम कबीर साहब को कहते हैं, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। और जब दर्शन दिए थे, जब इन्हों क्या करते तो जुलाया से दानक से यूं के जान से, जब दर्शन देगे 120 साल, जब तक हमने इनकी कदर नहीं करी, और जब ये परमात्मा चले गए, आज सब भेख कितने बड़े बड़े आपको संत मत के जो दिखाई देते हैं पंथ, वो बंदी छोड़ के ही मार्ग को लेकर चल रहे हैं, परंतु वो नाम नहीं है उनमें जो कि मुक्ति का है। बस यही गलती है। उनके नियम ठीक, उनकी साधना ठीक, उनके विचार ठीक, उनका रहन बैठन का ठीक, सेवा डट कर करें। वाह बात सब, भाई खेती कितनी संभार लो, कितना है उसमें खाद गेर लो, बीज ठीक नहीं है तो उसका फल भी ठीक नहीं होगा। तो इसी प्रकार जब समय आता है, जब तो हम अपनी होशियारी बरत लेते हैं, गुरु की मानते नहीं, संत की नहीं मानते। तो यहाँ बंदी छोड़ बताते हैं कि गुरु पद मर्यादा किस प्रकार रखनी चाहिए। एक बार फिर आपको दोहराते हैं क्योंकि नई संगत आई है।
धर्मदास जी ने पूछा था, हे सतगुरु, हमें गुरु की महिमा अवश्य बता दो मालिक, कहीं गलती ना कर बैठे। और जब तक हमने गुरु की महिमा का ज्ञान नहीं होगा तो हमारी श्रद्धा भी नहीं बनेगी मालिक, हो सकता हम कोई गलती कर बैठे। तो गुरु के प्रति कैसा आपका बर्ताव होना चाहिए, ये धर्मदास पूछा है और बंदी छोड़ बताओ। एक दिन और बताया था पर आज फिर बताएंगे, ये अति आवश्यक हो गया, क्योंकि खेल के नियम का ज्ञान होना चाहिए। खेलते सावधानी से, थोड़ा ही लेवे, कितना बड़ा प्लेयर हो, थोड़ा सी सावधानी से फाउल हो जाएगा तो दूर बैठा दिया जाओगा, बैठा बैठा दुख पाओगा। धर्मदास बिन वह कर जोरी, हे साहब एक विनती मोरी। हे परमात्मा, एक मेरी विनती है, कृपा मुझे बताइयो कि बार बार आप असभाख्या, आपने ऐसा कहा बार बार क्या कि गुरु गुरु के बहुत अभिलाख्यो, आपने गुरु गुरु का बहुत महत्व दिया, गुरु यूं करे, गुरु यूं करे, गुरु ऐसे पार करे, गुरु बिन पार नहीं हो सकते। तो कृपा हमें वो मर्यादा भी बताइए कि गुरु की क्या महिमा है, ताकि हमारी उत्सुकता बढ़े, हमारा हौसला बढ़े और हम आगे कोई गलती ना कर देवा। जब जाने श्रद्धा डिग होई और बिन जाने श्रद्धा ना कोई। जब हमने ज्ञान होगा कि गुरु इतनी आवश्यक महत्वपूर्ण गुरु के प्रति भाव है, तो तब हमारी श्रद्धा भी बढ़ेगी और हमारा उत्सुकता भी बढ़ेगी। और बिन श्रद्धा अनुराग न जामे, बिन श्रद्धा, बिना सतगुरु के बारे में ज्ञान होए बिना कि कितनी आवश्यक है गुरु, उनकी मर्यादा, उनसे साथ प्रेम लगाव लगान में, तो तब तक हमारे को अनुराग नहीं जामे पैदा नहीं होगा। और बिन अनुराग भक्ति नीता में इब हमारा बच्चे की लालसा बढ़ती है कि लड़का हो जा। क्यों? क्योंकि उस लड़के के महत्व का हमें पूर्ण ज्ञान है। फिर उस लड़के की उत्पत्ति के लिए हम कहां कहां और क्या क्या कोशिश नहीं करते, क्योंकि इसलिए कि बच्चे के महत्व का हमें ज्ञान से। फिर नौकरी की, और नौकरी हम क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, उसके गुणों का ज्ञान है। अन्न पैदा क्यों करते हैं कि हमें उसके गुणों का ज्ञान है। इसी प्रकार गुरु से प्रेम जब होगा, जब उसके गुणों का ज्ञान हो जाएगा। बिन भक्ति जीव छुटे न फेरा, और गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा हुए बिना जीव का यू फेरा नहीं मिट सकता, जीव छुटकारा नहीं पा सकता। बिन भक्ति जीव मिटे न फेरा, बिन भक्ति जीव होए अनेरा, और या ते सतगुरु देहो बताई, और गुरु महिमा का कहियो अर्थाई। गुरु महिमा को बड़े विशेष ढंग से बताओ महाराज, समझा समझा कर। धर्मदास के वचन सुन हर से सतगुरु देव, और सुन धर्मनीब कहता हूं तन गुरु महिमा का भेद। भेद कहते हैं भेद, कहते हैं गुरु ते अधिक और को नाही, धर्मदास पर खो ही माही। गुरु दयाल अस है सुखदाई, और दे मुक्ति को पंथ लखाई। गुरु ते अधिक कोई नहीं दूजा, और भरम तज कर सतगुरु पूजा। भाई तीर्थ धाम देवल अरु देवा, और शीस अरब चय लालो सेवा। तो नहीं बचन कहे हितकारी, और भूल रहे ये भरमे संसारी। भवसागर है अगम अपारा, तामै बूढ़ गयो संसारा। पार लगन को सब कोई धावे, और बिना गुरु कोई पार नहीं पावे। या जग जीव था नहीं पावे, बिना गुरु सब गोता खावे। जग जीवों से कहूं समझाई, और सतगुरु खेवट पार लगाई। यह जग बूढ़ गया मझधारा, और सतगुरु भक्त हुए बहु पारा। कि गुरु के बिना कोई भी यहां से पार नहीं हो सकता। गुरु बिन नहीं होवे अचारा, गुरु बिन होवे नहीं भव पारा। शिष्य सीप गुरु स्वाति जानो, और गुरु पारस शिष लोहा मानो। के शिष्य तो सीप है और गुरु उसमें समाप्ति है, दोनों मिलकर। गुरु समाप्ति के अंदर, सीप के अंदर जब मोती बनाने की इच्छा व्यक्त होती है, उसमें वो प्रक्रिया पैदा होती है, तो सीप का मुंह खुल जाता है। फिर उसमें एक बूंद आती है समाप्ति यानी ऊपर की, उस एक बूंद को वो लेकर के अपना अंदर समा लेती है, फिर वह मोती बन जाता है।
जब तक वो सीप की के अंदर बूंद नहीं आवेगी तो वो कुछ भी नहीं बनेगा। इसी प्रकार गुरु के और शिष्य का इतना मैं तो बता। गुरु समुद्र है, शिष्य तरंगा, गुरु दीपक है, शिष्य पतंगा, और शिष्य चकोर गुरु को शशि जानो, गुरु रवि गुरु कमल शिष्य विकसानो, ये स्नेह शिष्य निश्चय लही, गुरु पद परस दरस ही गही, गुरु गुरु में भेद विचारा, और गुरु गुरु कह संसारा। गुरु के अंदर भी भेद है, गुरु गुरु में अंतर होता है, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, और सोए गुरु सराइये जो शब्द लखावे दाव। गुरु सोई निध शब्द लखाया, आवागमन रहित पद पाया, गुरु संजीवन शब्द लखावे, और जाके बल हंसा घर जावे, वह गुरु सो कछु अंतर नाही, गुरु और शिष्य मता एक आही। ऐसे गुरु से फिर कोई अंतर नहीं रखा। किस प्रकार गुरु के साथ कैसा बर्ताव हो। गुरु मिले तो शब्द लखावे, बिन गुरु के भव भटका खावे, क्या गृही क्या बैरागी भाई, और गुरु कृपा सकलो तिर जाई। सार नाम सतगुरु तो सो पावे, और नाम डोर के लोक सिधावे, धर्म रायता को सिरनाई, जो हंसा सतगुरु पै जाई। उसको काल माथा टेकेगा जिसको जो गुरु का हो करके और सच्चे भाव से उसके अनुसार चलता है। सतगुर चरणन की बलिहारी, और करे सुखी सब कष्ट निवारी, चक्षुहीन जिमे पावे नैना, और होवे ज्ञान सतगुरु गुरु बैना। कि जिस प्रकार चक्षुहीन आँखों का अंधा आंख प्राप्त कर लेवे, इतनी खुशी फिर वो कितना आदर देवे। सार शब्द सो विधे स्वरूपा, नी अक्षर बिरही अनुपा, कहन सुनन को शब्द चौधारा, और भाई सार शब्द सो जीव उभारा। सो निज शब्द गुरु से पावे, और पा शब्द सतलोक सिदावे, धर्मदास तुम अनसंकूरी, और मोहे मिले किन्हे दुख दूरी। जस तुम कीना मोसन नेहा, कि जैसा तूने मेरे साथ प्रेम लगाया, और तज धन धाम नारी सुत गेहा, कि जिस प्रकार तने अपने धन को, पुत्र को, नारी को, वो भी उनमें भी इतना भाव नहीं रखा जितना मेरे अंदर रखा। आगे शिष जो या विद करही, आने वाले समय में मेरे अंकुरी हंस अपने गुरु के प्रति इतना भाव रखेंगे। आगे शिष जो इस विद करही, गुरु चरणन में मन निश्चल धरही, गुरु के चरण प्रतीत तन धारै, तन मन धन सतगुरु पैवारै। सो जीव मोहे अधिक प्रिय होई, और तो कह रोक सके नहीं कोई। वो मेरे को सबसे प्यारा हंस होगा। जिस प्रकार धर्मदास तेरी आस्था मेरे में बनेगी, इसी प्रकार अगर आने वाले समय में शिष्य और गुरु के प्रति होगी तो क्या है। शिष्य हो और सर्वस्व निवारै, ही ये कपट मुख प्रीत विचा उचारे। कहते हैं शिष्य होकर सर्वस्व नहीं वारे, और ही ये कपट मुख प्रीत उचारे। भीतरले में कपट, ऊपर तो मीठा बोला है। कहते हैं भाई ये पार होने का काम को नहीं, देख लो थारी सलाह से। और गुरु के लेगा, आपने सर्वस्व वारा, और गुरु के लेगा। कहते हैं शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सर्वस्व दे, और गुरु भी ऐसा चाहिए शिष्य का कछु नहीं ले। अब देखो भाव ये है कि लेना क्या है कि कहे भी तू नू दे दे, फलाना चीज कर दे। अपनी इच्छा से जो आप दान करते हो आपकी इच्छा से कीजिए, लेकिन भाव ठीक रखिए, चाहे जमा ना करिए, कति ना करना दान, लेकिन भाव मत बिगाड़ना। ये प्रेम जरूर बनाए रखना, सच्ची लगन आपकी लगी रहे तो हम बंदी छोड़ कहते हैं इस कलयुग में उसका भी उद्धार कर देंगे। पर भाव ठीक रहना। कैसे। शिष्य होकर सर्वस्व निवारै, ये कपट मुख प्रीत उचारै। सो जीव कैसे लोक सिधाही, बिन गुर मिले मोहे नी भाई। और गुरु से कपट करे चतुराई, सो हंसा भव भर में आई। सो जन गुरु की निंदा करही, जो जन गुरु की निंदा करही। और शुकर शवान गर्भ में पड़ी। जो गुरु की निंदा करते हैं वो शुकर शवान, ये कुत्ते आपने देखा होगा की हालत से इन कुत्तियों की। और सुअर फिर और बढ़िया इसमें भी कहते हैं शुकर शवान नरक में पड़ी। शुकर शवान
गर्भ में पढ़ी, उनके पेट में पड़े, यानी वो जन्म पावे। 84 बर में जो जाई नारद साख कहो समझाई, कि नारद कैसे, उसने भी मान हो गया था, नारद जैसे तो आप हो भी ना सकते, और उसको भी विमान हो गया था, तो भी परमात्मा ने बख्शा नहीं, उसको लक 84 में घेर दिया। गुरु की शरण लीजे भाई, अर्थाते जीव नरक नहीं जाई, गुरुमुख होकर परम पद पावे, और 84 में भौर नहीं आवे, गुरुपद सेवे बिरला कोई, और जा पर कृपा साहेब की होई। गुरुपद, गुरु की पद्धति को जो गुरु बता उस प्रकार कोई बिरला ही चल पावेगा, जिसके ऊपर ईश्वरीय कृपा हो। ईश्वर की कृपा किस पर होगी? जिसके हृदय में कपट नहीं होगा। कहते हैं कि परमात्मा ने प्रेम ज्यादा प्रिय होता है। सच्चे मन के मीता, हर तो सच्चे मन के मीता, कद बिलनी काशी पड़ आई, कद पड़ी आई गीता, और भाई झूठे बेर राम ने खा लिए, नेक शर्म नहीं कीता। क्यों खा लिए? कि वह 1000 वर्षों से गुरु के, सतगुरु के, परमात्मा के आने की इंतजार कर रही थी, और उस मार्ग पर रोज छिड़का किया करती थी पानी से, रोज बुहारा करती थी, और न्यू बैठ जाया करती थी आंख पाड़ के, चाहे कोई मृग भी आंधा दिख जाता भाग लेती थी कि मेरे महाराज आगे, गुरु जी उस महाराज आगे, राम आगे। 1000 बार इतनी तपस्या करके फिर जब रामचंद्र जी आते हैं, और उसकी आंखों से पानी नहीं रुक रहा से, और भूडा विकराल शरीर से, छोटे छोटे बड़े बड़े दांत से, काला कलोटा शरीर से, और उस मुंह से जो कि वो भी उसके हाथ की रोटी नहीं खा सकता इंसान, उससे बेर तोड़ कर चाख के, और वो भगवान ताई देव से रामचंद्र जी 3 लोक के मालिक को, और वो खुश होकर उस झूठे बेर को खाता है। क्यों खाया? क्योंकि उसे देख रहा था कि इसमें अटूट प्रेम है। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं उस पर ईश्वर की कृपा होगी, उस इष्ट की जिसके हम उपासक हैं, कि गुरुपद सेवा बिरला कोई, जा पर कृपा साहेब की होई, गुरु बिन मुक्ति न पावे भाई, और नरक उर्द मुख बासा पाई। गुरु की कृपा कटे यम फांसी, और बिलम न हो मिले अविनाशी, गुरु बिन काहो न पाया ज्ञाना, जो थो था बूझ छड़े किसाना। गुरु के बिना अपने मनमुखी आप चाहे लाख बरस तक साधना करते रहिए, लाख युग तक इस प्रकार होगा। कई भाई कह दे ना भाई धाम पर सेवा कर ले, गुरु की के बिना जरूरत से धाम, तो फिर वह माता की ऐसी पूजा हो जाएगी। गुरु बिना वो धाम वाला भी पसंद नहीं करे। जैसे आपको उदाहरण दिया था, वो पंडितानी थी, धोती कितने प्रेम तो बनाई थी, ने बोली जगन्नाथ का चढ़ाऊंगी, और जगन्नाथ ने ठाकर उल्टी भगा दी, ने बोली वो काशी में बैठा सारी सृष्टि का मालिक, वो गुरु रूप में आया हुआ है, उसके बिना हम भी स्वीकार नहीं कर सकते। बंदी छोड़ 3 लोक की उपासना का भी नाम दिया करते थे, और सतलोक की उपासना का, क्योंकि 3 लोक की करवा के फिर ऊपर ने सुरत जोड़ा कर, जैसे हम देते हैं बंदी छोड़ का, वो ही पद्धति है जो की। तो यहां कहा है गुरु बिन मुक्ति न पावे भाई, और नरक उर्दमुख बासा पाई, गुरु की कृपा कटे गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बूस छड़े किसाना। जिस प्रकार सिरसम के जोड़े न कितना कूट ले कुछ नहीं पाओगा, और बूमबड़े न चाहे कितना छड़ लो, कितना उसको कूटो, कुछ नहीं पाओगा उसमें। इसी प्रकार बिना गुरु के और उनकी श्रद्धा मर्यादा में रहे बिना आप कितनी भक्ति कर लियो, कितनी साधना कर लेना। ये बार बार इसलिए कह रहे हो कि कहीं हम आपको ना बता पावे और आप गलती कर जाओ। बिजली का हाथ लाना अच्छा नहीं होता, काम ले ले उससे। गुरु महिमा सुखदेव जो पाई, चढ़ बेमान बैकुंठा जाई, बिन गुरु पढ़े सो वेद पुराना, ताको ना ही मिले भगवाना। गुरु बिन प्रेत जन्म सो पावे, वर्ष 1000 गर्भ सो रहावे। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या हो कभी नहीं फरही, वो कभी नहीं फड़ेगा, फर ही माने फड़ेगा। गुरु बिन भरम न छूटे बाई, और कोट उपाय करो चतुराई। गुरु बिन होम यज्ञ जो धसा दे, और 10 मन पातक लागे। गुरु के बिना पाठ हरम धर्म पुण्य ये कुछ भी नहीं करना चाहिए, और 10 मन पातक लागे, दूना दुख होगा। आपको सुना भी था उस दिन कि एक नजफगढ़ के अंदर भगत जी है,
हमारे गुरुजियों से बहुत सेवा करता है, वो अब भी करता है। नजफगढ़ के अंदर सेठी नाम है सुरेंद्र दिसौर खेड़ी का, कमरा बनवा रखा छुड़ानी धाम में पहले से ही, और वहां पर खूब डट कर सेवा करे। घी का पीपे एक दो दो हर मेले पर देता है। एक बार उसने किसी दूसरे संत से, जो कि हमारे गुरु से विमुख हो गया था, गंगादास जी नाम के, वो अपनी आप बताई उसने एक दिन। कहने लगा उससे मैंने पाठ करवा दिया, और गुरु जी भी नजफगढ़ में, और पाठ उससे करवा रहा। कहते पाठ हो गया, 3-4 महीना के बाद वो उसमें बिजली वालों में लगा हुआ है। पहले तो फोरमैन था, मेरे का स्टूडेंट वगैरह हो रहा है। तो कहता है एक मोटर ले आए थे नई, और वो मोटर में कोई डिफेक्ट हो गया। मेरे पास एक आया वहां का नौकर, वो कहने लगा जी वो मोटर नहीं चल रही जो ताजी लाए थे। ने बोला मैंने खोल कर देखने लग गया, उसका इतना चौड़ा दायरे में प्लेट सी लगी थी, खोली, खोल दे एकदम डूंडा पाटिया, तेल फूटा हुआ था टैंक उसकी कोई पाइप। पहले तो तेल लग गया और गेल आँच आली, सारे बाड़ा में कपड़ा में कोट ने बकड़ बकड़ बड़र में बाज लिया। काफी लंबा चौड़ा उस फैक्ट्री का उसका था, स्टोर का खुला एरिया, बाजेगा दूनी आग बढ़ेगी। एक ने भाग का मैं गेर दिया, गेर के ने बोला लौट जा। यानी इस प्रक्रिया मेरा सारा तो मुंह जल गया, पछाण में नहीं आवा, बाल तो रहने की थे, कपड़े भी सारे शरीर के चिपक गए। 3 महीना में अस्पताल से आया। जब चालन जोगा हो गया, जब गुरुजियों के पास गया, पता उनको भी चल गया था कि इसने ऐसी गलती कर दी। जाकर ने बोला क्यों हो गया भाई? बोला जी गलती होगी माफ करो। बोला ना और करवा ले पाठ। भाई जब परमात्मा के नियम को छोड़कर बिजली का हाथ लाना अच्छी बात नहीं होती। कह लगा हमने तेरे ऊपर के कृपा ना करी, तेरे घर में के सुख ना हुआ। तेनो बोला महाराज जी मैं तो मूर्खता में आ गया, और मेरी हाँ होगी फिर नाटी गई, नाटा गया निश्ता ही। बोला ले ईब तो नाट जागा, अगमा ईब उसने बढ़न भी कौन दू। बोला नो नहीं कहता मैं बढ़न नहीं दे। जो नियम है संत का आदर कीजिए। नो थोड़ा है भाई पति ने छोड़कर, यानी अपने जो मर्यादा को तोड़कर फिर वो ठीक नहीं रहता। आम व्यक्ति से वो व्यवहार नहीं होना चाहिए गुरु के प्रति जो हो सा। तो फिर न बोला जाओ साय हो जाएगा। ईब उसका कोई निशान भी नहीं बता सकता कि कितना कदे जड़या था वो, और नहीं तो इसी हालत होगी कौन कह दे कि वो ठीक भी हो जाएगा, यानी 6 महीने और लगने। बोला 15 दिन के अंदर मेरा निशान नहीं रहे कितने भी। आज उसका शरीर देखियो, कोई नो कह दे भाई उसका आंच भी नहीं लगी होगी कभी। तो इस प्रकार भाई सावधान रहने से ही लाभ में लगा। नो तो मनमुखीता में फिर देन ऐसा कर देते। ये भी मन चाव है कि गुरु तो रोज नो कहे भाई सत्संग में आया करो। भाई क्या होगा, महीना 6 महीना में एक बार आ जावांगे, कोई बात नहीं है, वो आपकी मर्जी से एक बार से 100 पर हमने अपने पापड़ बेलने से बार बार यही कहना है जो बंदी छोड़ना कह रखा से। ईब तो हम चले जावांगे मनमुखी होकर, कल गधे और गधी बनकर कुमार कठा जाएंगे, फिर मनमुखी होना। मन तो फिर भी चाहोगा लकड़ के बोरे तलत बाजू, फिर 2 तो मोगरे ठोका कड़ में और दूना बार दरेगा, फिर जाना कहाँ जाएंगे हम। तो हमने तो यो दुख याद आया, और गुरु के प्रति जो हमारा विचार व्यवहार रहा शायद ही आपका हो पावे। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे को चंद दिनों में वह चीज दे दी जो कि उन्होंने उनके साथ को 20-20 साल रह कर चले गए, उनको नहीं दी। तो इसी प्रकार जो मर्यादा है, जो नियम है गुरु के प्रति परमात्मा के पाने के, वह सारे निभाने पड़ेंगे जब जाकर बात बना करें। तो यहाँ कहा है गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे, और मन 10 पातक लादे। सतगुर मिले तो अगम बतावे, जम की आंच ताही नहीं आवे, काल की आंच नहीं आवे। गुरु की निंदा सुने जो काना, भाई ताको निश्चय नरक निदाना। गुरु की निंदा अगर कोई कान से भी सुन रहा है किसी निंदक के पास बैठ कर, कहते हैं उसको निश्चय नरक निदाना, उसको नरक अवश्य होगा। कहते 10वां अंश गुरु को दीजिए, बस जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु को दीजिए। प्रथम गुरु पहचान दे, गुरु कहाँ लगाता है, किस ढंग से प्रयोग करता है, कहीं खराब तो नहीं करता। तो जब उसको 10वां वंश गुरु को दीजिए। गुरुमुख प्राणी कोई ना दीजिए, हृदय नाम सदा रस पीजिए। अपने मुख निंदा जो करही, और सुख कर सवान जन्म सो धरही। निगरा करे मुक्ति की आशा, कैसे पावे मुक्ति निवासा। तो इस प्रकार महाराज कहते हैं कि गुरुमुख नाम देव रे दासा, गुरु महिमा उन्हों प्रकाशा। जितने भी गुरु बिन पशु मनुष्य जो पावे,
और फिर गर्भवास में आवे। गुरु विमुख जो सोई दुख पावे, जन्म जन्म सोई डहकावे। गुरु से जो करे गुरु सेवा जो चतुर सियाना, गुरु पटतर कोई और नहीं आना, कि गुरु के समान और कोई नहीं है। गुरु तजय भजय जो आना, यानी गुरु को छोड़कर किसी और की शरण में जाकर, यानी और ढंग की अपनी साधना, जिसा भी कहे ना भाई बस यहाँ माथा टेक जावे, एक जो चढ़ा जावे, बस नफराम हो जाओगे। कहते हैं गुरु को तजय भजय सो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। उसका कोई ज्ञान क्यों नहीं है जो कि अपनी मर्यादा न छोड़ के एक आम आदमी कह दे उसकी मान ले वह, फिर तो वो इब्न झंडे लागे पांदे उसकी, अगर उसकी बात सत्य है तो, यानी उसकी तो बात आप सत्य मान लेते हो जो एक निकम्मा फेंट जाए। क्यों? वो क्या बताता है, वो इसी बात बतावेगा कि ना तो मुक्ति हुआ ना कोई लाभ मिला, वह खुश होकर करेंगे। इस पिंडारे में आप देख रहे हो बंडा दिए किसी ने, मौसाड़ा अमावस्या के दिन आकर देखना, किसी दिन यहाँ पर गिनती नहीं 10 लाख आते हैं, 20 लाख आते हैं, और इस पानी में स्नान करते हैं जिसमें गधे पी भी नहीं सकते, और हम नहा के जाते। इन भोली भाली आत्माओं को ये अच्छा लगा कि महीना में एक दिन तो जाना, 6 महीना में मारा हुआ गोता। ये बात नहीं है। बच्चा स्कूल में जावे, समर्यादा निभावे, और फिर मुख अपनी भक्ति पढ़ाई कर पावे। इसी प्रकार आपने करना होगा, कर लो चाहे किसी जन्म में, इस जन्म में कीजिए, चाहे फेर कीजिए, छूटेगा पीछा। इसी प्रकार पर समझदार वही है जो कि इब मौका है। कहते हैं इब का दा मत चूक मेरी प्यारी, आत्मा को कहे कि यो दास है, इब का मत ना चूक, यू फेर नहीं मिलेगा। गुरु को तजय भजय जो आना, तापस्वा को फोकट ज्ञाना। गुरु पारस परसे जो कोई, और लोहे ते जीव कंचन होई। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजय, गुरु की आज्ञा मां ही रही जय। सभी इष्टन में सतगुरु सारा, सभी इष्टों में सतगुरु सारा, यानी बंदी छोड़ ही सार है। जो सुमरावे पुरुष हमारा, शरण होए शिष्य आवे कोई, सहज पदार्थ पावे सोई। गुरु सतगुरु सुरधेनु समाना, और आवे चरण मुक्ति परवाना। गुरु के वचन, गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, और सो शिष रहनी गहनी शुक्ल है। सतगुरु की गति हृदय धारे, सो और सकल बकवाद निवारे। गुरु सतगुरु ने जो कही आपके गुरु ने, उन बातों ने हृदय में धारे, और सकल बकवाद निवारे। कोई कुछ भी कहे आपको उनकी नहीं माने। गुरु के सम्मुख वचन नहीं कहे, सो शिष रहनी सहनी शुक्ल है। गुरु से बैर करे शिष जोई, और भजन नाश और बहुत बिगोई। जो गुरु से बैर करता है शिष्य, उसका भजन नाश और बहुत सत्य और ज्यादा दुख हो जाएगा। पीढ़ी सहित नरक में पढ़ी, पर है गुरु आज्ञा शिष लोप जो कर है। और चेलो अथवा उपासक होई, और गुरु सन्मुख ले झूठ संजोई। जो गुरु के सामने झूठ कपट अटबट मारस है, निश्चय नरक परस सोई, और वेद पुराण भनत है कोई। सन्मुख गुरु की आज्ञा धारे, आज्ञा तो गुरु जी कह दे भाई, और ठीक से भाई ऐसा ना करिए, वहां मत जाना, ऐसे ना करना। क्यों बाप ने बेरा हो सके कि बच्चा कहाँ जा रहा है। उन्होंने कहा बेटा उन आदमियों में ना बैठिए, और क्यों वो बैठेगा उड़े जाके, उसके प्यारे उड़े ताश खेल ले, दारू पीवे, बीड़ी पियाने वाले। और बाप बार बार कहेगा भाई उन दौरे ना जाइए, तो लुकमा छोकमा जरूर जागा। तो बाप का जब वो बताओ सा गुड़ा कुछ ना से भाई, तो कहते हैं और आगे तनो का अच्छा कौन जा, और पाछे तुड़े खड़ा पावे। वही काम कर रहा जिसको मना कर रहे हैं, बीड़ी ना पीवे, शराब ना पीवे, ऐसा ना करे, और फिर पीछे करे, उनका के बने। सन्मुख गुरु की आज्ञा धारे, और पाछे फिर सकल निवारे। पाछे तो सब भूल जा। सोशिस घोर नरक में पड़े, रुधिर राद परी है। रुधिर राद पीवे नहीं तरह, और सम्मुख वचन करे परमाना, और घर पे जाकर करे विज्ञाना। मुंह पर तो सारी वट ले, घर जाकर नाट जा छोड़ दन, क्यों ले रहा गुरु। जहां जावे तो निंदा कर ही, और सो शिष क्रोध अग्नि में जर ही। ऐसा शिष को ठोहर नाही, गुरु मिकलोपत है मन माही। वेद पुराण कहें सब साखी, और साखी शब्द सभी यो बाकी। भाई मानुष जन्म पाए कै खोवे, और सतगुरु विमुखा युग युग रोए। ये बताओ बंदी छोड़ो के बताओ भाई। कहते हैं
ताते सतगुरु सरना लीजै और कपट भाव सब दूर करीजै। योग योग तप दान करावे और गुरु विमुख फल कब हो नहीं पावे। गुरु से विमुख जो हो गया, गुरु ही जब तब तीर्थ कर कहिए और गुरु ते साच और मिथ्या लइए। गुरु ही तीर्थ है, गुरु ही व्रत है, गुरु ही धाम है, जप और तप गुरु है, जो वो बता वैसे कीजिए। सतगुरु बिना मुक्ति ना होई, ऊंच नीच भाव है जो होई। चाहे किसाई भी ऊंचा हो और चाहे किसाई भी नीचा हो। ब्रह्मा का पुत्र नारद को भी महाराज कहते हैं किस प्रकार वो रहा, उसके बाद भी वो नरक में चला गया। अब गुरु के प्रति किस प्रकार अधीनता रखे। दो कर जोड़ गुरु के आगे और कर बहु विनती चरणन लागे। गुरु के प्रति किस प्रकार भाव हो कि दो कर जोड़ गुरु के आगे और कर हो विनती चरणन लागे, पायम लागे विनती करके। अति शीतल बोले सब बहना, बहुत प्रेम से बहुत भाव से बोले और मेटे सकल कपट के बहना, कोई भी कपट का भाव नहीं रखे। हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूँ दीन करो प्रतिपाला। बंदी छोड़ मैं अति अनाथा और भवजल बूढ़त पकड़ो हाथा। मैं इस संसार सागर में डूब रहा हूँ, मेरा हाथ पकड़ो महाराज। दे उपदेश गुरु मंत्र सुनाओ और जन्म जन्म का भव दुख में छुड़ाओ। यो आधीन शिष्य हो शिष्य जब ही और शिष्य पर कृपा करे गुरु तब ही। गुरु से शिष्य जब दीक्षा मांगे, मन कर्म वचन करे धन आगे। दीक्षा गुरु से जब नाम लेवे, अर्णों का बंदी छोड़ मैं तेरे दूर नहीं हूं। ऐसी प्रीत देख गुरु जब ही और गुप्त मंत्र कह गुरु तब ही। अब गुरु को भी सारा है कि ऐसा भाव जब उसमें देख ले, जब उसको वो मंत्र दे। एक बार की बात है कि गरीबदास महाराज एक बार वहां पर प्रकट हुए राजस्थान में, अजमेर के पास। अजमेर के नवाब शिकार खेलने गए हुए थे। बंदी छोड़ वहां पर बाहर बैठे एक साधारण से सेवक भगत के रूप में, दोनों वहां पर आकर बैठ जाते हैं। बंदी छोड़ उनको वाणी सुनाते हैं। दोनों के दोनों वो राजकुमार बहुत एकदम प्रभावी हो जाए से। अर्ण्यों का महाराज हमने नाम दे दे। अगना भाई नाम मैं देऊंगा जब जब तुम मैं कहूं ऐसे कर दो। अगबंदी छोड़ जो चाहो सो कर दूंगा। क्या कि आपका कै कन्या है कि दो कन्या है? तो कहने लगा आधा तो राज दे। पहला अच्छा दी। पहले बहुत ज्ञान सुना, 2 दिन तक उन लगातार आते रहे और भाई दोनों कन्या मेरे ब्याह दे। तो वो राजकुमार कहने लगे वहां के राजा कि बंदी छोड़ियो, राज भी सारा तेरा रिया, कन्या भी तेरे ब्याह दी। और बोलो। बंदी छोड़े एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। न बोला भाई हम तो तेरी परीक्षा लाते, तुम राजकुमार कदे काल न फिर दीदे काटो। हमारे लिए तो सब मिट्टी है, हमारी बेटी है, बहन है, सब राज मिट्टी है। तब उनको नाम दिया। आज भी अजमेर के अंदर बताते हैं बंदी छोड़ महाराज का एक मंदिर है, उसमें गरीबदास नाम से मंदिर चल रहा है। उन्होंने वहां ग्रंथ साहब भी रखा हुआ है। तो महाराज कहते हैं कि गुरु तो ऐसा, शिष्य तो ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। और भाई गुरु भी ऐसा चाहिए, गुरु शिष्य का कछु ना ले। यहाँ कहा है कि गुरु से शिष्य जब दीक्षा मांगे, मन कर्म वचन धरे धन आगे। ऐसी प्रीत देखे गुरु जब ही, गुप्त मंत्र के गुरु तब ही। भक्ति मुक्ति का पंथ बतावे और बुरो होण को पंथ छुड़वावे। ऐसे शिष्य उपदेश जो पाही, तो होए दिव दृष्ट पुरुष पे जाही। ऐसा भाव जब आपका हो जाएगा, जब आप प्राप्त करोगे कुछ लाभ गुरु का। यही भाव भक्ति लक्षण कहिए। गुरु के भाव बिन भवजल बहिए। जिन बातन से गुरु दुख पावे, उन बातों को दूर बहावे। जिन बातों से गुरु कष्ट पाता है कि और बाप कब कष्ट पाया करे, जब नो देख लेगा कि भी लड़का कुसंगत में जा रहा है, इसलिए नरक में जाएगा, कल ने इसको इतना कष्ट होगा, लिया भी नहीं पड़ेगा और फिर रोएगा आके। एक यहीं पर आया हुआ भगत जी, वो बैठा शेरी तय, इसका इसी बूंदी मरगी पड़ा करती, दिन में का 2-2 3-3 बह, और ये पोलंगी ब्याह रख्या से। इतने प्रत्यक्ष प्रमाणा के बाद भी आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में नो नहीं घुसती कि गरीबदास महाराज में कि मैं शक्ति होगी, गुरु दो रवि कि मैं फू फांसा छोटी मोटी, फिर भी नहीं दसती।
कहते हैं यू इसकी सास ने बुला लिया, वह नाम ले रही से। हमने कहा भाई बीड़ी शराब तमाकू कभी नहीं पीना, ठीक हो जाएगा। इन्हें बहुत पैसा बर्बाद कर लिया बेचारा ने, सारा चक्कर लगा लिया, नाम ले लिया। तो बोला जी कदे नहीं पीऊंगा, मैं छुड़ानी एक बार मत्था टेक क्या ना। बोला अच्छा जी, गुरु के कहने के बाद धाम पर जाओगे तो लाभ होगा। वैसे वहां धाम साबित गांव उड़े ना बस है, और 250 साल तक छुड़ानी आड़े ना थी। बंदी छोड़ी सा कच्चा कोना जिसा तुम समझो। उन्होंने सोचा जिसे टाट गुरु की काट दी सी, ये तेरी काटेंगे ये। जब गुरु के नहीं हुए तो सतगुरु के कद हो जाएंगे। वो कह रहा को नहीं आड़ा शरीर के अंदर, वो सारी जाने सा बौड़ा ना। तो इसको कहा, मैं कहा भाई तू बीड़ी बैड़ी ना पिए। बोला ना जी कति नहीं पीऊं। कति ठीक हो गया। 20-25 दिन के बाद हम शेरी गए पाठ करने की खातिर एक दूसरे घर में, इनके पड़ोस में था। तो हमने पूछा, मैं कहा भाई वो भगत जी सह काड़ा। बोला हाँ सह तो जमा ठीक हो गया, सारा गांव अतरत मान रहा न। बोले जी कति यो तो ठीक होने का था कौन जा था मैं पान उड़ा। बोला नो पड़ा पावा था और उठा के लाओ देश ने, ठीक हो गया कोई बात। तो यो भगत जी कुछ तो गामा की शर्म ला लो, आपस में टोक दो, हो बन गया सत्संगी। तो यू वहां पाठ पर भी नहीं आया, एक बार आया खड़ा खड़ा से जब सत्संग हो लिया। अगले दिन सुबह उसकी इसकी पत्नी आई, वह छोरी उड़े की पौड़ंगी की। मखाए तू आई कौन काल सत्संग में? अतन ने तो मखाड़ा लुट जाना चाहिए था, सेवा करवानी चाहिए थी डिठ का बावड़ी ने। बोले जी आऊं तो थी, पर इसने भीतरली साकल बारली साकल मार दी। ने बोलिया कभी नहीं जान दो सत्संग में। युवाड़े बैठा पाछा कह देने झूठ भी होगी। मगा भाई तो टेढ़ आदमी है, फिर तो इसकी जान बचा दी बंदी छोड़ना, फिर भी नहीं इसका समझ मारी। बोला शर्मावस है। मगा ले वह भी बात ठीक, गाँव वाले टकन भी तना दिन देखा करे के लाग जा कहने। अच्छा जी, यो फिर आया भोग भाग ला लिया हमने। जब घूमता फिर दाहनो तो टोरा फोरी ही ताग रहे। मखा रहता हूँ विजेंद्र ना भोग पाया। न बोला मैं स्पैन जा रहा था मैं, वहां पहला मैं सी तेरे बिना डट रही थी, तो डोरा ठा के लिया करते। तो भले पुरुष तना आना चाहिए, सेवा करा करे, जो बात बनेगी नो थोड़ा। तो तुम धनो सोचो एक बार काम हो गया, गुरु कितना जाओ संत नो ना मखाड़े सा सुनना नहीं सा भाई। हम तो सिर्फ इसलिए बंदी छोड़ कर रहे हैं, ये क्या गई राम नाम पर लगा रहे, यू सुख हो जाता। तुम सुख होते मामला बोलो यू बूंदा चाड़ा। इसने किधर 10-5 दिन पाछे फिर बीड़ी पी ली, या फिर कोला लाग गया करे। बंदी छोड़ कर दवाई फिर दवाई। यू आया बिदडान, संतर का पाठ था, संतराम सिपाही है। ने बोला जी मेरा तो फिर दर्द हो गया। मैं कहा भाई कि मैं गलती करी ना कती नहीं, वहां पे ना करी। हम सोचा वहां भी चल लगा रहा है को बंदी छोड़, फिर सुनेंगे। 10 से 15 दिन पाछे सोनीपत पाठ था, मुड़े थे यो पणवासी पड़े थी 2-4 दिन पहला। पणवासी पर यो भी खरखोदा उतरा, यो रामचंद्र भगत जी है बैठा, यो भी उतरा। इसने बीड़ी लाड़ दे रही, बोला सच्चा है भाई, ठह गेरी शर्मा गया। ने बोला आज लाई थी मैंने दही। रामचंद्र ने मेरत बताई, बोला वो शेरी आला फेटा नो कहता मैं बीड़ी नहीं पींदा। यो भी उड़े था उस दिन, नो कहता कोई मेरा कुछ क्यों हो गया, मैं कुछ नहीं पींदा। बोला वो खूब खेचा है। मैं फिर बंदी छोड़ भी खींच देंगे, वो खेचा है तो घंटे से दूर से। अच्छा जी कोई बात ना माँ भाई, फिर इसने गलती मान ली, मान्यो नहीं भाई, सच्चे महात्मा तो मान। ये भी ऊपर 104 दिन आया था, 4-5वां दिन। उस दिन 2 होया इकट्ठा इसका। तड़के हम घूमने जान लाग रहे, आड़ा पड़ा यो मुंदा 6 बजे सी। मेरे गेले ये आसमान थे एक दिन, और बोला महारा यू हमने बोला नो सोची डंडोत करे है। बगाए तो घनी आड़गा कर रहा था डंडोत। फिर इसने एक टांग पर खड़ा होकर तो बहुत संभालिया, माफी मांगी जी कदे नहीं करो। वो दिन का कति ठीक से, और फिर बक्कल करेगा तो फिर बक्कल उतर जाएगा। यो बंदी छोड़ से भाई, 10 गरीब उधार नहीं है, सौदा पूरम पूरम। ये तो आपकी आख्या के बता रहे हैं, कोई बाहर की झूठ कपट होते न सोचो में गप्पे मार दे होंगे, या सतकर मान लियो बंदी छोड़ दूर नहीं सा, पर मारे में कमजोरी से निकल दी निकल। ये बीच ने कहा सेवा कर दे उड़ा सो खागड़ भीतर। कल सांझ आरती में भी कोई ना, फिर मैं कहा चल भाई इसने चाह तो दे आओ। कदे कल ये बोला ना वो माड़ी सी गड़बड़ी सी थी, ठीक सो बुखार सा बोला सर में दर्द सा। चलो मैं कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे कति ठीक हो गया। जब गलती आगे नहीं करेगा और सेवा करेगा तो बंदी छोड़ कति जड़ते काट दे। किसी प्रकार का कष्ट नहीं छोड़ते, घर में या शरीर में। पर हमारी या जो कुबद्धपना है ना, अपनी शान पतर दूसरा कोई बढ़ा दे, उड़े जा खड़े होंगे 500 किलोमीटर पे, उड़े ले टींडे।
तो बात यह है कि यही कमजोरी हमें सेध रही है। फिर महात्मा, हमने सोचा महात्मा तो भाई वो ऐसे मोटे मोटे होने चाहिए, लाल लत्ते और बड़ी बड़ी सटेज, बड़े आश्रम, तो यह भी कमजोरी। वह एक बुढ़े ने कथा सुनाई थी, वाड़े आ रहा है बिचपड़ी का, बोला एक बाबा एक चला गया डॉक्टर दो रहे, डॉक्टर ने बोला मेरा सिर में दर्द से, डॉक्टर बोला कमजोरी से भाई। फिर बोला कट दुख है, बोला यह भी कमजोरी से। बोला गोड्या में भी दर्द रहे, बोला भाई कमजोरी से। बोला क्या डॉक्टर सारी कमजोरी से। ने बोला यह भी कमजोरी है। क्यों कम